दोस्तों मैं शिवम कुमार पांडे आप लोगों का एसपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे। 12.2 की 4 नंबर तक की सवाल को हम लोग देख चुके हैं। आज आगे की सवाल को देखेंगे। इससे पहले के दो पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, दो पार्ट की वीडियो बना दी गई है। पहला अभ्यास 12.1 भी खत्म हो गया है, 12.2 के भी दो पार्ट आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आइए आज हम आज देखेंगे पांचवी सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। सवाल कह क्या रही है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें तीन चीज हमें ज्ञात करना, चाप की लंबाई ज्ञात करना, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आइए ध्यान से देखते हैं पहले सवाल में दिया क्या क्या गया। तो सवाल नंबर कौन सी है भैया, पांचवी, और दिया क्या क्या, दिया क्या क्या दिया है देखो ध्यान से। तो हमको त्रिज्या दिया गया, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। कहने का मतलब आर का मान दिया गया है 21 सेंटी। थीटा भी दिया गया है, कितना है थीटा 60 अंश। ज्ञात क्या करना है वो देखते हैं। तो पहले में हमें ज्ञात करना देखिए, चाप की लंबाई बराबर सूत्र क्या होता है, आपको सूत्र पढ़ाया गया। सूत्र की एक शॉर्ट वीडियो भी बनाकर डाली गई है कि इस प्रश्नावली में जितने भी, कहने का मतलब इस पूरे अभ्यास में, इस पूरे चैप्टर में जितने भी सूत्र लगने वाले हैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई, तो उसको आप देख सकते हैं। और चाप की लंबाई का सूत्र बताया 2 पाई आर थीटा और बटे में कितना होता है 360। मान रख दीजिए 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना दिया गया है 60। अपान में कितना हो जाएगा 360। 7 से 21 कटेगा 3 बार में, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 गुणे 22 और गुणे कितना हो जाएगा 60 और बटे में 360। 0 से 0 काट देंगे, 6 6 36 और 6 करना 6, तो आ कितना जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हमारा, चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। तो आइए दूसरा सॉल्व करते हैं। इसी में दूसरा चीज क्या याद करना है हमें, तो इसी में के सेकंड पार्ट देखते हैं। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ध्यान से फिर से कुछ करना नहीं है, हमें सारे मान रख देना है। पाई का मान कितना रखना है 22/7, आर का मान कितना दिया है 21 स्क्वायर है, तो 21 गुणे क्या लिख देंगे 21, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है। फिर थीटा, थीटा का मान कितना दिया गया है 60 अंश, बटे कितना हो जाएगा 360 अंश। 7 से कट जाएगा 3 बार में, 7 तिरिक 21, तो बचा क्या है 22 गुणे 3 गुणे 21 गुणे 60 और बटे में कितना हो जाएगा 360। 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 3 दूना 6 और 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा 11 बार में। देखो कैसे काटे हैं, पहले 0 से 0 कटे, फिर 6 6 36 6 आया, फिर 3 से 6 को काट दिए 2 बार में, 2 से 22 को काट दिए 11 बार में। अब 11 और 21 का गुणा करा लीजिए, अनुसार आ जाएगा 11 ही करना, 11 11 दूना 22 1 23, हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए हम तीसरा, इसी में का तीसरा पार्ट, तो आइए इस सवाल का तीसरा पार्ट देखते हैं। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो इसकी एक शॉर्ट वीडियो पूरे सूत्र की, यानी इस चैप्टर में लगने वाले सभी सूत्रों की शॉर्ट वीडियो डाली गई है, जिसको आपको देख लेना है। तो आइए ध्यान से समझते हैं। पहले सबका मान रखेंगे, पाई का मान कितना रख देंगे 22/7, आर की जगह पर कितना हो जाएगा 21 गुणे 21, थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 और अपान में कितना आ जाएगा 300 माइनस 1/2, आर का मान 21 गुणे 21 और साइन थीटा का मान कितना रख देंगे 60 अंश रख देंगे। थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 अंश। अब ध्यान से समझिएगा, 7 से 21 कटेगा 3 बार में और 60 से ये कट जाएगा 6 बार में।
60 छक्का 360। अब 3 से इसको काट देंगे 2 बार में और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 11 बार में, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम निकालें कितना आया था, तो 11 और 21 का जब गुणा कराते थे 11 का नम 11 और 11 दूना 22 21 यानी 231 माइनस 21 21 में 441 होता है। कितना होता है 441 अपान में 2 और साइन 60 अंश का मान √3 कितना होता है 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 231 माइनस 441 √3 और अपान में कितना आ जाएगा 4। अब √3 का मान आप चाहो तो रख सकते हो, पर इस सवाल में √3 का मान नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे, तब भी हमारा सवाल सही है। और अगर हम चाहें तो √3 का मान रख सकते हैं और रखने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं। √3 का मान कितना होता है तो 1.7 रख सकते हैं। नंबर 6वीं और कहीं क्या रही है सवाल, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान कह रहा है 3.14 और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। कहने का मतलब को दिया भी है कि पाई का मान हम कितना यूज करेंगे तो 3.14 यूज करेंगे और √3 का मान कितना है तो 1.73 का प्रयोग करेंगे। ये हमको सवाल में दिया गया है। अब आइए ध्यान से देखिए हमको ज्ञात क्या करना है। तो पहला चीज तो संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड। उसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। आइए सबका मान रखते हैं ध्यान से। पाई का मान कितना रखना है आपको 3.14। r का मान कितना रखेंगे आप 15 × 15 क्योंकि r स्क्वायर है। थीटा का मान कितना रखेंगे 60 और अपान में भी कितना रख देंगे 360। ये आपका क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र भी लगा है। उसके बाद इसी में त्रिभुज का भी क्षेत्रफल लगा हुआ है। यानी कहने का मतलब जब वृत्तखंड निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वृत्तखंड का मतलब ये होता है जैसे ये हमारा कोई वृत्त है और ये हमारा कोई त्रिज्यखंड है और ये जीवा कोई केंद्र पर अगर जीवा एक खींच दी जाती है तो ये वाला हमारा जो भाग होता है ये वृत्तखंड कह जाता है। तो हम किए क्या कि पहले तो पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए और उसके बाद उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दे रहे हैं माइनस कर दे रहे हैं। तो आइए ध्यान से आगे देखते हैं। आगे क्या करेंगे 1/2 की जगह 1/2 r की जगह 15 × 15 और साइन थीटा की जगह पर कितना रख देंगे 60। साइन 60 अंश का मान कितना होता है तो ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि साइन 60 अंश का मान जो होता है वो √3 कितना होता है 2 होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। आइए ध्यान से देखते हैं जो कट रहा है उसको काटेंगे। जैसे 0 से 0 कट जाएगा और 6 6 36 3 दूना 6 और 3 5 15 और कुछ कट नहीं रहा है। आगे चलिए ध्यान से देखते हैं तो 3.14 × 5 × 15 और बटे में क्या रहेगा 2 माइनस यहाँ पर देखिए 15 15 में 225 बटे में 2 और साइन 60 अंश का मान √3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे हम कि 15 25 कितना हो जाएगा 75। पहले इसको 2 से काट लेते हैं 2 ही का नम 2 एक हासिल इसमें चला गया 11 हो गया 2 पंचे 10 और 2 7 14। कहने का मतलब 1.57 गुणे 15 पचे 75 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 225 गुणे √3 का मान 1.73 और अपान में कितना हो जाएगा 4। इसके बटे में कुछ नहीं बचा है तो क्या मान लेंगे 1। अब ध्यान से समझिएगा 1.57 और 75 का गुणा आपस में कराएंगे 225 का गुणा 173 के साथ कराएंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए गुणा कराने पर क्या आया हुआ है तो जब 1.57 का गुणा 75 के साथ कराएंगे तो 117.75 माइनस 389.25 बटे में 4 है। इसके बटे में कुछ नहीं, एक तिरछा गुणा करा दो 4 पंचे 20 के 0 4 सत्ते 28 28 पे 2 जोड़ देंगे 30 और 4 सत्ते 28 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 4 का नम 4 3 7 4 का नम
4 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 8 9.25 और पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा 4 घटाओ 10 में से 5 गया 5 9 में से 2 गया 7 दशमलव यहाँ पर बच्चा 0 10 10 में से 9 जाएगा 1 यहाँ बच्चा 16 16 में से 8 गया 8 और बट्टे में क्या रहेगा 4। अब क्या करेंगे 4 से इसको भाग दे देंगे इधर मिटाकर लिख दे रहे हैं यानी क्या हो जाएगा 81.75 बटे 4 है तो 4 से इसको भाग देंगे। अब ध्यान से समझिएगा 4 से भाग देंगे 4 दूना 8। अब एक उस तरफ जा रहा है दो संख्या जब साथ में कटती है तो बीच में 0 बढ़ता है दशमलव लगाएंगे 4 चौक 16 और एक इसमें चला गया ये कितना हो गया 15 हो गया 15 कितनी बार जाएगा 4 तिहाई 12 कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा है 3 बचा है तो 4 सते 28 और 4 पंचे 20 ये हमारा हो जाएगा आंसर। ध्यान से देखते इसी में दूसरा पार्ट ज्ञात करना था दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे होता है दीर्घ वृत्तखंड पहले ध्यान से समझो ये हमारा त्रिज्यखंड हुआ और ये जो जीवा होती है वृत्तखंड बनाती है ये वाला जो वृत्तखंड बना ये लघु हुआ बाकी जो बचा हुआ ये भाग है शेष भाग ये हमारा क्या कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड में करेंगे क्या पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे और फिर लघु वृत्तखंड घटा देंगे तो लघु वाला घटा देंगे। ध्यान से देखिएगा अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का आंसर कितना लाए हो तो 20.4375 पाई का मान आपको कितना रखना है 3.14 आर का मान 15 गुणे 15 माइनस 20.4375। अब 15 का गुणा 15 के साथ फिर जितना है 3.14 के साथ करा देंगे यानी 15 15 में 225 225 का गुणा किसके साथ करा देंगे तो 314 के साथ करा देंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं 5 20 5 5 2 7 5 3 15 2 चौक 8 2 2 2 3 6 8 2 6 ये 0 हुआ 8 7 15 के 5 8 2 10 5 15 16 6 2 8 1 9 1 10 6 7 कहीं पर दशमलव तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 706.50 706.50 माइनस 20.4375। अब यहाँ पर चाहें तो हम 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 9 में से 7 जाएगा तो 2 और यहाँ 9 में से 3 जाएगा 6 और ये 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब ध्यान से 6 में से 0 जाएगा 6 और 10 में से 2 जाएगा 8 और ये 6 बच जाएगा यानी 686.0625 ये हमारा क्या आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारी 6 नंबर तक की सवाल समाप्त हुई। आगे की सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।